चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3 है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इसकी ट्रिक समझने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। अगर इसके पहले के 2 वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि घातांक वाली जब हमें संख्याएं दी जाती है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों घातांक वाली संख्याओं का लस्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब दोस्तों हमें दी गई संख्याओं का आधार समान दिया जाता है और घातें असमान होती है तो अधिकतम जो घात वाली संख्या होगी वही उसका लस्य होगी। इसे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्याएं हमें दी गई है, जैसे यहाँ पर है 2 की घात 2, यहाँ पर है 2 की घात 4, यहाँ पर है 2 की घात 3 और यहाँ पर मान लीजिए 2 की घात 19। ठीक है, इस प्रकार से हमें संख्याएं दी गई है और इनका हमें लस्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम लस्य एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो वहां पर अधिकतम घात वाली संख्या लेनी है जब आधार समान दिए गए हों। तो यहाँ पर देखिए 2 आधार समान है तो सबसे अधिक घात है 2 की घात 19, तो इन संख्याओं का लस्य होगा 2 की घात 19। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो एचसीएफ में दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि सबसे कम घात वाली संख्या हमें लेनी है, वो भी हम आगे समझेंगे। इससे पहले यहाँ पर दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर तो देखिए आधार हमें समान दिए गए हैं, लेकिन जब आधार समान ना दिए गए हों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है 2 की घात 3, 2 की घात 4 और यहाँ पर मान लीजिए अब 3 की घात में हम संख्याएं ले लेते हैं। 3 की घात 2 है, 3 की घात 5 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका लस्य हमें ज्ञात करना है, इनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी गुणनखंड हमें दिए जाते हैं या जो भी अलग अलग संख्याएं हमें दी जाती है वहां पर सभी की घात हमें लेनी है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पर देखिए 2 आधार वाली संख्या है, इसकी अधिकतम घात 2 की घात 4 है, तो इन दोनों में से हम अधिकतम घात वाली संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पर तो हम ले लेंगे 2 की घात 4। अब दोस्तों इसके गुणा में देखिए और भी हमें संख्याएं दी गई है, 3 की घात हमें दी गई है, तो यहाँ पर देखिए 3 की अधिकतम घात वाली संख्या लेंगे, जैसे 3 की घात 5। ठीक है, तो 3 की घात 2 को हम छोड़ देंगे, 3 की घात 5 हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आगे हमें दिया जाता 4 की घात 2, 4 की घात 5 या इस प्रकार से आगे भी दिया जाता कोई संख्या 5 है, तो वहां पर भी हमें अधिकतम घात वाली संख्या लेनी है जब आधार अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, तो इनका एलसीएम होगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5। और इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की घात 4 का मान क्या होता है वो हम रखेंगे, 3 की घात 5 क्या होती है वो हम रखेंगे, दोनों को आपस में गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, घातांक वाली संख्याओं का मैसे ज्ञात करना हम सीखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए घातांक वाली संख्याओं का मैसे हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें संख्याएं दी जाती है और उनका आधार समान हो और घात जो है वो असमान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का मैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्याएं हमें दी गई है, जैसे यहाँ पर है 3 की घात 8, 3 की घात 5, यहाँ पर मान लीजिए 3 की घात 4 और 3 की घात 9। इसका हमें यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका देखिए एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे कम घात वाली संख्या है 3 की घात 4, तो यहाँ पर इनका एचसीएफ हो जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घातांक वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आधार समान थे तो हमने इनका एचसीएफ ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ पर जैसे इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे 3 की घात 4, 5 की घात मान लीजिए 2 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई सार्वक गुणनखंड यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम देखिए 3 की घात 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3 की घात 4। 5 की घात 2 ऐसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो होता है वो सार्वक गुणनखंड होता है, चाहे कोई भी संख्या हमें दी गई हो। तो इनका जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनका दोस्तों एचसीएफ होगा 1, क्योंकि एक ही यहाँ पर सार्वक गुणनखंड। तो इस प्रकार से दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर दोस्तों लस्य और मस्य का एक फॉर्मूला है, जिसमें हमें दी गई संख्याएं लस्य मस्य हम उस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो फॉर्मूला क्या है
कि यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी जाती है और उनका लस्य मस्य हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या है उसका गुणा दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी संख्या से कराते हैं। तो दूसरी संख्या, तो ये दोस्तों इन संख्याओं के LCM और गुणा HCF के बराबर होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट है जिससे यहाँ पर हम पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM, HCF कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इससे पहला फॉर्मूला बनेगा जिसे हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहली संख्या, ठीक है, जो हमें दोस्तों क्वेश्चन में नहीं दी जाती है और जिसका मान हमें ज्ञात करना हो, जहां पर मान लीजिए हमें संख्याओं का LCM दिया जाता है, HCF दिया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM और गुणा में यहाँ पर होगा HCF और बटे में हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जो है हमने इसी से बनाया है। यहाँ पर देखिए पहली संख्या के गुणा में दूसरी संख्या थी तो बराबर में जो था उसके बटे में हमने भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए दूसरा फॉर्मूला इससे क्या बनता है, जैसे यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM गुणा HCF तो होगा, बटे में पहली संख्या को हम भेज देंगे। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, LCM गुणा HCF और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर पहली संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए और क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या हमें दी गई है, दूसरी संख्या हमें दी गई है, HCF यहाँ पर हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है LCM। तो यहाँ पर देखिए LCM किस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या है, यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूँ, पहली संख्या गुणा यहाँ पर दूसरी संख्या और बट्टे में देखिए LCM के साथ में HCF गुणा हो रहा है तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे दोस्तों हमें HCF नहीं दिया जाता है, HCF हमें ज्ञात करना होता है, पहली संख्या हमें पता होती है, दूसरी संख्या हमें पता होती है, LCM हमें पता होता है, तो यहाँ पर देखिए HCF हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कराना है जैसे यहाँ पर है, और HCF ज्ञात कर रहे हैं तो LCM को इसके बटे में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में देखिए जो ये चार चीजें हैं, जैसे पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, LCM HCF है, इनमें से हमें तीन चीजें दी जाएगी और एक हमें ज्ञात करना होगा। तो ये चार फॉर्मूला है जो इसी से बने हैं, आप ये केवल इतना याद रखेंगे, बाकी दोस्तों जो फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें दिया जाता है भिन्नों का मस्य लस्य ज्ञात करना, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें भिन्नों का मस्य और लस्य ज्ञात करना होता है, जहाँ पर देखिए भिन्न में हमें अंश दिया जाता है यानी कि नोमिनेटर और हर दिया जाता है डिनोमिनेटर। तो वहां पर हमें क्या करना है, जब भिन्न हमें दी जाएगी और मस्य पूछा जाएगा तो अंशों का हमें मस्य ज्ञात कर लेना है। अंश जो हमें दिए गए नोमिनेटर उनका हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। बटे में यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिए जाते हैं, जो हर दिए जाते हैं, हरों का यहाँ पर हमें लस्य ज्ञात कर लेना है। ठीक है, पर दोस्तों भिन्नों का मस्य हमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भिन्नों का अगर लस्य हमें ज्ञात करना है तो अंश जो हमें दिए गए हैं, जो नोमिनेटर है, अंशों का यहाँ पर हमें लस्य ज्ञात करना है। ठीक है, और बटे में यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो हर दिए गए हैं, जो डिनोमिनेटर है, उनका हमें मस्य ज्ञात करना है। इस प्रकार से भिन्नों का हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे। ये दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है, तो वहां पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न देखनी होती है LCM HCF में भी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बड़ी भिन्न की हमें पहचान करनी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे दोस्तों दो भिन्न हमें दी गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दोनों भिन्न है दोनों भिन्नों का हम यहाँ पर योग करेंगे। ठीक है, दोनों भिन्नों का योग, और इसमें हम ऐड कर देंगे दोनों भिन्नों का अंतर, यानी कि दोनों भिन्नों को घटाना है। तो यहाँ पर दोनों भिन्नों का क्या हो जाएगा, अंतर, और बटे में हमें यहाँ पर 2 रखना है। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न ज्ञात होगी। अब अगर हमें छोटी भिन्न ज्ञात करनी है तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, दोनों भिन्नों का हमें योग करना है, यानी कि जोड़ना है दोनों भिन्नों को, और इसमें से दोनों भिन्नों का अंतर हमें करके घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पर बटे में 2 करना है। यहाँ पर केवल इतना अंतर है कि बड़ी भिन्न जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों भिन्नों का योग प्लस दोनों भिन्नों का अंतर करना है, और जब हम छोटी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों भिन्नों का योग माइनस दोनों भिन्नों का अंतर हमें करना है। ठीक है, तो यह है दोस्तों LCM और HCF से संबंधित कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूला, जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन लेंगे, उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो अगर आप आगे आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।